brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष शर्मा और मेरे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। बिहार में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है और इन सब के बीच सरकार बनने को लेकर, सरकार बनाने को लेकर रस्साकसी जारी है। जेडीयू की तरफ से एक फॉर्मूला आया है और सरकार बनाने के बाद इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कि डिप्टी सीएम कौन होगा। क्या जेडीयू से डिप्टी सीएम होंगे? एक ही डिप्टी सीएम होगा इस बार बिहार में? क्या कुछ होने जा रहा है बिहार राजनीति में, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण बिहार राजनीति का अगला 24 से 48 घंटा। क्या कुछ कह रहा है डिप्टी सीएम फॉर्मूला? देखिए, जो बिहार में नई सरकार के गठन का फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला ये कहता है कि जिस तरीके से पिछली सरकार में बीजेपी के कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, यानी कि 2 डिप्टी सीएम थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। उसमें देखें तो जो पूरी जातीय संरचना को भी साधने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार को ही सिर्फ आगे बढ़ाया जाएगा। आज शाम को जब जेडीयू की विधानमंडल दल की बैठक होगी, उस बैठक में नीतीश कुमार खुद निशांत के नाम का प्रपोजल रखने वाले हैं। और पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल बड़े नेता ये चाहते हैं कि निशांत के सामने जेडीयू का कोई पावर सेंटर अब खड़ा नहीं होगा। यानी कि जो कहा जा रहा था कि 2 नामों की चर्चा हो रही थी पहले दिन से कि अगर जेडीयू के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनते हैं तो निशांत होंगे और दूसरे विजय चौधरी होंगे। और ये वही जातीय फॉर्मूला था जो इससे पहले एनडीए की सरकार में थी, जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे थे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे और भूमिहार जाति से आने वाले विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब क्या होगा? अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो कुशवाहा जाति से मुख्यमंत्री होगा और वहीं डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार जो कुर्मी जाति से आते हैं वो उप मुख्यमंत्री होंगे। और अगर विजय चौधरी को बनाया जाता तो भूमिहार होते, तो लगभग फॉर्मूला सेम होता। लेकिन यह कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और संजय झा की मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात हुई है। लगभग 25 मिनट तक यह मुलाकात चली है, जिस मुलाकात में सरकार बनाने का पूरा फॉर्मूला सामने आया है। इस फॉर्मूले में यह कहा जा रहा है कि निशांत को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी और सिर्फ वही एक चेहरा होंगे, उनके समकक्ष किसी और को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ी बात जो है, आपको नहीं लगता ये सवाल है और दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा कि पहले जैसे विजय सिन्हा को आगे किया गया था और एक समाज को मैसेज, सवर्ण समाज को मैसेज देने की कोशिश की गई थी, यहां पर अगर एक डिप्टी सीएम होता है तो क्या दूसरा समाज नाराज भी होगा? इसकी भी संभावना? देखिए, दरअसल चूंकि अब नाराजगी होने में तो अब रिजल्ट में 4-5 साल का वक्त है, तो नाराज होकर भी क्या ही होगा ये तो देखा जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि दरअसल ये तैयारी की जा रही है जेडीयू की तरफ से कि जब निशांत का नाम आगे बढ़ाया जाए तो इकलौते चेहरे के तौर पर वही दिखे। इसीलिए ये पूरी कवायद की जा रही है। और जो सरकार बनाने का पूरा फॉर्मूला है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ 15 मंत्री शपथ लेंगे। इसके अलावा जेडीयू के कोटे से भी एक उप मुख्यमंत्री होगा और उसके साथ 15 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। चिराग पासवान की पार्टी के कोटे से 2 मंत्री बनेंगे, हम के कोटे से 1 और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसके कोटे से भी 1 ही मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि यह फॉर्मूला लगभग सेम है जो पिछली सरकार में था। बिहार में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में अब यह फॉर्मूला तैयार किया गया और इसमें एक चीज को लेकर और मंथन किया गया है, जिसे लेकर तस्वीर लगभग अब साफ होती हुई दिख रही है कि जो स्पीकर का पद, विधानसभा के स्पीकर का पद बीजेपी के पास ही रहेगा और डिप्टी स्पीकर का पद जेडीयू के पास चला जाएगा। यह पहले भी इसी तरीके से था, तो इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि विभागों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। कई विभागों का फेरबदल होना है। जो आप कह रहे थे कि जाति को जब साधी जाएगी तो इसमें यह कोशिश किया जाएगा कि जो डिमोशन जिनका अगर होगा तो उन्हें बड़े मंत्रालय दिए जा सकते हैं। अगर आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी जैसे गृह मंत्रालय जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, सम्राट चौधरी खुद मतलब कुशवाहा जाति से आते भी हैं और मंत्रालय में उनको अहम जिम्मेदारी दी गई, नंबर 2 की कुर्सी पर थे, तो इस मंत्रालय को लेकर के भी एक बड़ा सवाल है
कि क्या नीतीश कुमार जब केंद्र में जा रहे हैं तो गृह विभाग क्या जनता दल यूनाइटेड के पास होगा? यह सवाल खूब तैर रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए, इसकी चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी अगर बनते हैं, यानी कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के पास ही यह विभाग भी होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि इतने दिनों से एक तरीके से ये ट्रेनिंग भी थी और जिसमें लगभग सफल भी रही है बीजेपी की, उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास ले लिया। तो ये कहा जा रहा है कि इस बार यह मंत्रालय तो नहीं जाने वाला है और यह बीजेपी के पास ही रहेगा। और बीजेपी में अमूमन जिन राज्यों में अपने सीएम बनाए हैं तो वहां पर गृह विभाग को अपने पास रखा है। तो ये कहा जा रहा है कि यहां भी इसी तरीके का फॉर्मूला काम करने वाला है। और जब नीतीश कुमार खुद हट रहे हैं तो ऐसे में अब जो भी अगला मुख्यमंत्री बनेगा उसके पास बीजेपी का के ही पास गृह विभाग भी होगा। हालांकि जो दूसरे बड़े विभाग हैं, जिस तरीके से वित्त पिछली बार जेडीयू के पास गया है, तो ये सारे विभाग उनके पास चले जाएंगे। हालांकि सबसे बड़ी बात अब दो लोगों को लेकर चर्चा हो रही है कि विजय सिन्हा का क्या होगा और विजय चौधरी अगर एक ही डिप्टी सीएम बनते हैं तो जो विजय चौधरी का नाम चल रहा था उनके साथ क्या होगा, उन्हें कौन सा विभाग मिलेगा, वो कौन से मंत्री बनाए जाएंगे। निश्चित तौर पर विभागों में भी उलटफेर होने की संभावना है, क्योंकि नीतीश कुमार का इस्तीफा होता है अगर मुख्यमंत्री पद से तो जाहिर तौर पर मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाएगा। अब निशांत कुमार को लेकर जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, डिप्टी सीएम होंगे और एक ही डिप्टी सीएम की बात चल रही है, वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से होगा। क्या कुछ कहना है इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार। आज शाम बैठक बुलाई गई है, क्या मतलब खबरें क्या है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया उनके अधिकार क्षेत्र में, लेकिन पार्टी के माननीय सांसद हों, विधायक हों, विधान पार्षद हों, सब लोग राजनीतिक रूप से असहज हैं, मानसिक रूप से असहज हैं। तो ऐसे में बैठक बुलाई गई है तो अपनी भावना का इजहार तो विधानमंडल के माननीय सदस्य सांसद करेंगे। चूंकि 25 से 30 फिर से नीतीश, इसी के नारे पर हम चुनाव जीत के आए और नैतिक बल हमारा नेता का वही मूल हमारा दायित्व था। तो इस धरोहर की रक्षा कैसे होगी, इस विरासत की रक्षा कैसे होगी? और मैं हूं ना, जब 9 महीना मुख्यमंत्री नहीं थे, 3 शब्द ने बिहार की जनता और दल के कार्यकर्ताओं को भरोसा जीत लिया था। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या राजनीतिक निर्णय होगा ये तो मीटिंग में जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन जनता दल यू के कार्यकर्ता स्वाभाविक है परेशान है और एनडीए के घटक दल के लिए भी चुनौती है कि नीतीश कुमार जी ने जो विश्वास जीता है उस विश्वास की रेखा और कैसे मजबूत हो, ये चुनौती तो बड़ी है। नीतीश कुमार पहले भी बड़े राजनीतिक फैसले लेते रहे हैं, लेकिन जो उनकी एक परिपाटी रही है कि पहले पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक बुलाते हैं, प्रमुख नेताओं से मंथन करते हैं, इस बार ये फैसला थोड़ा हैरत में डालता है कि पहले उन्होंने फैसला ले लिया, सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दे दी, फिर नामांकन किया और अब रिव्यू मीटिंग। मतलब कहीं कोई पेंच भी या दबाव भी काम कर रहे हैं क्या नीरज जी? नहीं, देखिए, रिव्यू मीटिंग इसको नहीं कहिए, इसको कहिए कि हमारे द्वारा लिए गए फैसले के संबंध में पार्टी के विधायकों की राय जानना एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि वो अपना निर्णय देंगे। निर्णय मानने का के पीछे तर्क क्या होगा ये तो माननीय विधानमंडल के साथी अपनी भावना व्यक्त करेंगे। लेकिन दबाव नीतीश कुमार जी पर किसी का चलेगा, यह इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जी को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। यह नीतीश कुमार जी का कोई राजदार नहीं है। यह बात तो बिहार का हर व्यक्ति जानता है जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को जानता है। लेकिन चौंकाने वाला बात यह है कि दल के कार्यकर्ता इतने मर्मांतक हो गए हैं, असहज हो गए हैं, उनका विश्वास कैसे जीता जाए? क्या जो आक्रोश या जो लोग जिस तरह से मर्माहत हैं, पार्टी के समर्थक, नेता, कार्यकर्ता, लगता है कि नीतीश कुमार अपने फैसले पे पुनर्विचार भी कर सकते हैं? अगर चूंकि कई मौके ऐसे आए हैं जहां उन्होंने रिव्यू किया। पुनर्विचार करने का अधिकार क्षेत्र तो उनका है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का दबाव है ना, और जो विधानमंडल के साथियों से हमारी बात हुई है, उन लोगों के मन के अंदर जो पीड़ा है, तो अपनी भावना का तो इजहार जरूर करेंगे।